नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन है। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां रहें, कभी आपको किसी चीज की कोई कमी ना रहे और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए, आज हम किस विषय पर बात करेंगे? सुबह की राम राम। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, लेकिन आपकी वजह से भी संसार में कोई ना कोई कहीं ना कहीं खुश और मुस्कुराता रहे। आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बने, आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और आप किसी को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें। आप लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉजिटिव बोलें, क्योंकि पॉजिटिव सोचना तो बहुत आसान है लेकिन पॉजिटिव इंसान बोल नहीं पाता, किसी के लिए पॉजिटिव कर नहीं पाता। साड़ी पहनने के बाद अक्सर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी ना कि पिन अटक जाती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी आनंद लीजिए। घर की खुशहाली अगर आप चाहते हैं तो इस सावन में अपने घर, सावन आने से पहले या अगर अभी वीडियो आप सावन के बाद देख रहे हैं तो अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल दीजिए, तो आपके घर में खुशहाली रहेगी। घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको किसी की सलाह से आपके को तुरंत निकाल देना चाहिए। अब सलाह आपको मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप अगर मेरी ये बात मानेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सबसे पहले कबूतरों का घोंसला। आपके घर में आप कबूतरों को बाजरा कतई ही छत पर ना दें, घर के आंगन में ना दें। अगर आप दे रहे हैं तो फिर उनका घोंसला ना बनने दें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। जहां पर कबूतर घोंसला बना लेते हैं वहां पर इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, वहां की आर्थिक स्थितियां खराब हो जाती है और कबूतर का निवास जहां पर हो वहां इंसान दुखी रहता है। लेकिन 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 अब मुझे पाप का भागी मत बनाइएगा अपने साथ। अगर अभी अभी कबूतर ने अंडे दिए हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें मत निकालिए। जब वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तब उनके घोंसले को उठवाकर कहीं बाहर करवा दीजिए और वहां पूरी तरह से सफाई करके पटाखे चला दीजिए। कहते हैं कबूतरों को पटाखे की आवाज बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर वहां पर पटाखे चलाए जाएं या उसकी खुशबू भी आए पटाखों की तो कबूतर उस जगह पर लौट कर वापस नहीं आते। मधुमक्खी का छत्ता। कहते हैं मधुमक्खी का छत्ता अगर आपके घर में प्रवेश कर जाए, आपके घर में हो, तो अनेक समस्याओं का कारण होता है। परिवार में रोग आते हैं, घर में दरिद्रता आती है, परिवार के सदस्यों में आपस में तनाव बढ़ता है और कई बार तो आपको, आपका अगर किराए पे रह रहे हैं तो मकान मालिक घर तक खाली करने को कह देता है और इसके बाद कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अच्छे खासे मकान भी, बड़े से बड़ी कोठियां और जायदाद भी बिक जाती हैं। इंसान को तुरंत घर से बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखिए, इन चीजों को तकलीफ ना दें, सही तरीके से हटवाएं। उनके आगे हाथ जोड़कर पहले माफी मांग ले कि देखिए ये मेरा घर है और आप कहीं और जाके घर बसाइए, मेरे घर से आप कहीं दूर चले जाइए। मकड़ी के जाले, ये तो हमारी माँ ने हमें बचपन से बताया, जब हम छोटे से थे। आपने भी ये बात महसूस की होगी कि मकड़ी के जाले अगर घर में हो तो ये आपको जेल यात्रा तक करा देते हैं। ये आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, आपके घर में आने वाली तरक्की को रोकते हैं और सबसे बड़ी बात कि अचानक से घर में मृत्यु होने लगती है, वो भी बहुत छोटे उम्र के सदस्यों को। तो हम अगर मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए केवल दिवाली का इंतजार ना करें तो बेहतर होगा, समय समय पे मकड़ी के जालों को हटाते रहें। आप बताती हूँ, टूटा हुआ शीशा। महिलाओं के शीशे में दरार हो, उनके फोन के ऊपर दरार हो, लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैंने कई लोगों का देखा स्क्रीन गार्ड टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से टूटा, कई के तो बिल्कुल क्रैक होते हैं, लेकिन वो फिर भी फोन को बदलवाते नहीं है एंड कंटिन्यू उसी फोन पर बात करते रहते हैं। अगर आपके घर का शीशा टूटा हुआ है और उस टूटे हुए शीशे में आप अपने आप को, अपना चेहरा देखते हैं तो यकीन मांगिए दुर्भाग्य को घर में लेकर आने वाला होता है और ऐसा करने से आपका भाग्य, मतलब एक प्रबल भाग्य भी है, वो कमजोर हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके घर के टूटे हुए शीशे, चाहे वो टेबल का शीशा हो, चाहे देखने वाला आईना हो, चाहे वो फोन के स्क्रीन का हो, उन टूटे हुए शीशों को घर से तुरंत निकालें। घर में चमगादड़ का आना, इससे ज्यादा मनहूस बात कुछ भी नहीं होती। जिनके घर में चमगादड़ आ जाए वहां तनाव और दुर्घटना, बीमारी और ये समझ लीजिए कि पुलिस निमंत्रण जरूर आता है कि पुलिस आपके घर में आए, किसी की मृत्यु का संकेत होता है ये। अगर गलती से भी आपके घर में चमगादड़ आ जाए तो अगले दिन हवन करवाइए और उस चमगादड़ को घर से तुरंत निकलवाइए। इनफैक्ट चमगादड़ का घर के बाहर होना भी अच्छा संकेत नहीं है। मैं आपको बता दूं, टपकता हुआ नल, जिनके घर में पानी का टपकता हुआ नल होता है उनके घर में पैसा कभी नहीं टिकता, कहीं ना कहीं से कोई खर्चे आते रहते हैं, उनके जीवन में तकलीफें होती रहती हैं, परेशानियां होती रहती हैं और कई बार तो उनको जीवन सिर्फ उधार में ही निकल जाता है। छत पर पड़ा हुआ कबाड़, कई लोगों के घर की छत आप देखेंगे वहां इतना कबाड़ पड़ा होगा, टूटा फूटा लक्कड़ वहां रख देंगे, फिर उसमें दीमक लगेगी, वहां पर लोहा रख देंगे, फिर उसमें जंग लगेगी, रद्दी रख देंगे, वो गलनी शुरू हो जाएगी। कई लोग अपने घर के ऊपर डंडे रख देते हैं, मतलब टूटे फूटे पलंग रख देंगे, बंद मोबाइल सिस्टम्स, चार्जर,
जिस व्यक्ति के घर की छत ही गंदी होगी, उस व्यक्ति के घर का जो मालिक है वो हमेशा बोझ में दबा हुआ रहेगा, उसको तकलीफ होती रहेगी और इस वजह से कई बार हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारियां और परेशानियां भी होती है, तनाव होते हैं, मूड स्विंग्स और एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि तुरंत अपने घर की छत को साफ करें। आपके घर की रुकी हुई घड़ियां आपकी बदकिस्मती और बदकिस्मती को बताती हैं, आपके रुके हुए समय को इंडिकेट करती हैं। अगर एक घड़ी के साल आप बार बार बदल रहे हैं और फिर भी वो रुक रही है दोस्त, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस घड़ी को घर से बाहर निकाल दें, फेंक दें, वो खराब हो गई है और नई घड़ी लाके तुरंत लगाएं। घड़ी नहीं लगानी मत लगाइए, लेकिन रुकी हुई घड़ी को घर में रखना ये बिल्कुल गलत है।